भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। पर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब आज हम जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हाल ही में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, लगभग 147 करोड़ लोग। सोचिए, ये कितनी बड़ी संख्या है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात वो ये है कि दुनिया के करीब 18% आबादी सिर्फ 2% जमीन पर रहती है। मतलब अविश्वसनीय रूप से घना बसा हुआ है ये देश। तो फिर सवाल उठता है कि असली वजह क्या है? अक्सर लोग कहते हैं गरीबी है, शिक्षा की कमी है, लेकिन क्या हो अगर असली जवाब इन सब से कहीं ज्यादा गहरा हो, हमारे इतिहास में और हाँ, हमारे भूगोल में छिपा हो? तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन आम धारणाओं को देखते हैं और फिर जानेंगे कि ऐतिहासिक आंकड़े असल में क्या कहानी बताते हैं। हाँ, ये बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। गरीबी, शिक्षा की कमी या फिर कुछ खास राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार। देखिए, ये बातें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये इस सवाल का जवाब नहीं देती कि भारत हजारों सालों से इतना घनी आबादी वाला क्यों रहा है। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। इतिहास गवाह है कि दुनिया की आबादी में भारत का हिस्सा आज से कहीं ज्यादा हुआ करता था। इसका मतलब कहानी कुछ और ही है। तो असली जवाब क्या है? असली जवाब, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ठीक हमारे पैरों के नीचे है। हमारी जमीन, हमारा भूगोल। देखिए, दुनिया भर की जितनी भी महान सभ्यताएं हुई हैं, वो सब उपजाऊ नदी के मैदानों पर ही तो पनपी। चाहे वो मेसोपोटामिया हो, मिस्र हो या चीन। जहां जमीन उपजाऊ थी, वहीं बस्तियां बसी, वहीं सभ्यताएं फली फूली। और भारत के पास क्या है? हमारे पास है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ नदी का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान। अब जरा इसकी तुलना दुनिया के दूसरे मशहूर मैदानों से करके देखिए। चाहे वो चीन का मैदान हो या मिस्र की नील घाटी, सिंधु गंगा का मैदान इतना विशाल है कि बाकी सब इसके सामने बौने नजर आते हैं। लेकिन बात सिर्फ बड़े आकार की नहीं है। भारत को एक, कह सकते हैं, तिहरा लाभ मिला हुआ है। 3 ऐसी खास भौगोलिक वजह हैं जो इस जमीन को खेती के लिए एक सुपर पावर बना देती हैं। तो ये 3 स्तंभ कौन से हैं? पहला, उपजाऊ जमीन। लाखों सालों से हिमालय से आई नदियों ने यहाँ नरम जलोढ़ मिट्टी बिछाई है। दूसरा, भरपूर पानी। हिमालय, जिसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, वहाँ से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी न जाने कितनी नदियाँ निकलती हैं। और तीसरा, एकदम सही मौसम। हिमालय ठंडी हवाओं को रोकता है और मानसून की बारिश को भी, जिससे साल में कई कई फसलें उगाना मुमकिन हो पाता है। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो जाहिर है यहाँ की जमीन एक बहुत बड़ी आबादी का पेट भर सकती है। और ये कोई नई बात नहीं है। आज से लगभग 2300 साल पहले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भी लिखा था कि भारत की जमीन इतनी उपजाऊ है कि यहाँ 2-2 फसलें होती हैं। वो इस बात से हैरान थे कि ये जमीन कितनी आसानी से इतने सारे लोगों का पेट भर लेती है। अच्छा, तो एक सवाल मन में आता है, अगर भारत हमेशा से ही इतना आबादी वाला देश रहा है, तो फिर आधुनिक इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि चीन कुछ समय के लिए हमसे आगे निकल गया? इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ज्यादातर इतिहास में दुनिया की आबादी में भारत का हिस्सा चीन से ज्यादा ही रहा है। पहली सदी में भी, 10वीं में भी और यहां तक कि 1700 में भी। तो फिर वो बदलाव कब आया? इसका जवाब बहुत दुखद है। वो बदलाव आया ब्रिटिश राज में पड़े भयानक अकालों की वजह से। ये कोई कुदरती आपदाएं नहीं थी। इन मानव निर्मित त्रासदियों ने करोड़ों लोगों की जान ले ली और भारत की आबादी को जबरदस्ती बढ़ने से रोक दिया। असल में ब्रिटिश राज का वो दौर इतिहास की एक ऐसी गड़बड़ी थी जिसने भारत की आबादी को आर्टिफिशियली, मतलब कृत्रिम रूप से दबाकर रखा। फिर 1947 में आज़ादी के बाद भारत में फिर कभी वैसा बड़ा अकाल नहीं पड़ा और आबादी फिर से अपनी कुदरती रफ्तार से बढ़ने लगी। लेकिन आज भारत की आबादी की कहानी एक नया मोड़ ले रही है। वो भौगोलिक वरदान जिसने हमें इतना कुछ दिया, अब वो खुद एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। एक आम धारणा है कि भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सच ये है कि हमारी आबादी बढ़ने की रफ्तार अब धीमी हो रही है। हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR अब रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चली गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले समय में हमारी आबादी बढ़ने की बजाय घटनी शुरू हो जाएगी। तो असल बात क्या है? असल बात यह है कि भारत ओवर पॉपुलेटेड यानी ज्यादा आबादी वाला देश नहीं है।
बल्कि ये ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड यानी भौगोलिक रूप से एक भाग्यशाली देश है। तो इसे एक समस्या की तरह देखने के बजाय एक अनोखे वरदान की तरह देखना चाहिए। पर यही वरदान आज खतरे में है, और वजह है क्लाइमेट चेंज। हिमालय के ग्लेशियर्स, जो हमारी नदियों का सोर्स हैं, वो तेजी से पिघल रहे हैं। मॉनसून का पैटर्न बिगड़ रहा है, जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है। मतलब जिन चीजों ने इस जमीन को वरदान बनाया, वही सिस्टम आज खतरे में है। तो जो नींव हजारों सालों से अरबों लोगों का पेट भरती आई, आज वही नींव हिल रही है। ये हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या होगा जब भूगोल का ये वरदान हमारे लोगों का पेट नहीं भर पाएगा? भारत का सबसे बड़ा वरदान कहीं उसका सबसे बड़ा अभिशाप न बन जाए।